हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच। तो इनको हम लोग बता सकते हैं एज अ सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच upon addition of small amount of acid or base. Small amount of acid or base. तो ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोई एसिड या बेस ऐड कर दिया तो पीएच उतना ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा। एटलीस्ट जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हम लोगों ने एसिड बेस डाला है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होना चाहिए वो चेंज नहीं होगा। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ब्लड। ओके, तो ब्लड का पीएच कितना हो जाता है? ब्लड का पीएच हो जाता है 7.4। तो ब्लड एक टाइप का बफर सोल्यूशन है। कोई भी फूड हम लोग अगर इनटेक करते हैं, चाहे वो एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, क्योंकि फूड उन दोनों में से किसी एक टाइप का तो होगा ही होगा, जैसा भी रहा, चाहे वो एसिडिक रहा या अल्कलाइन रहा, जब खाते हैं हम लोग उसको तो उसके अकॉर्डिंग पीएच चेंज होना चाहिए था। बट अगर इतना अब्रप्ट चेंज होता रहेगा बॉडी के अंदर में तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं। इसीलिए ब्लड सिंस एक बफर सोल्यूशन है वो ऐसा कोई चेंज होने नहीं देता है, इतना अब्रप्ट चेंज वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, सिंपल एग्जाम्पल हो गया इसका। अब अगर हम लोग बफर सोल्यूशन के टाइप्स में जाएं तो बफर सॉल्यूशन के टाइप्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। बफर सॉल्यूशन हम लोग दो टाइप के स्टेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, और दूसरा टाइप हो जाता है मिक्सचर का। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा वो मिक्सचर वाला टाइप है। ओके, बट हम लोग दोनों टाइप को देख लेते हैं पहले, फिर पीएच वगैरह जो निकालना होगा वो मिक्सचर के लिए ऑब्टेन करेंगे। सिंगल कंपाउंड में क्या होगा? सिंगल कंपाउंड में होगा सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। इसका सॉल्यूशन, ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा बफर सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल एक सिंपल सा हम लोग ले सकते हैं, अमोनियम एसीटेट CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये अमोनियम एसीटेट हो गया। ओके, तो नेचर इसका जो है ये हो गया हमारा एक सिंगल कंपाउंड जिसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दे तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो बफर सॉल्यूशन के टाइप एक्ट करेगा। और बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर रहा हो। अब जब हम लोग मिक्सचर के टाइप में आते हैं तो इसमें दो फॉर्म हो सकते हैं। एक हो सकता है एसिडिक बफर और दूसरा हो सकता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? तो एसिडिक बफर हो जाएगा एसिडिक बफर हम लोग स्टेट कर सकते हैं वीक एसिड प्लस salt of weak acid with strong base। ठीक है, और वैसे ही बेसिक बफर हो जाएगा अपने पास वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एसिडिक वाले केस में एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास CH3COOH और इसके साथ CH3COONA।
तो एसिटिक एसिड को जब एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनियम एसिटेट सोडियम एसिटेट बनेगा। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट के मिक्सचर का सॉल्यूशन जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर। वैसे ही बेसिक वाले केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl। तो ये दोनों एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग मिक्सचर वाले केस में, एसिडिक बफर का और बेसिक बफर का। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन को हम लोगों ने ऐसा बताया कि अगर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो पीएच को उतना चेंज होने नहीं दे रहा है। अभी हमें ये समझाना पड़ेगा कि क्यों चेंज नहीं होने दे रहा है, ऐसा क्या है। तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद समथिंग कॉल्ड बफर एक्शन। बफर एक्शन के हेल्प से हम लोग उसको समझा सकते हैं। बफर एक्शन, ओके। बफर एक्शन क्या होता है कि जहां पर पीएच चेंज नहीं हो रहा, वो पीएच को चेंज होने से रोक रहा है। जैसे अगर हम लोगों ने कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज कर जाएगा इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या मिल गया, H प्लस एक्स्ट्रा में आ गया, तो पीएच तो चेंज होना चाहिए, राइट। पीएच चेंज होना चाहिए, बट पीएच चेंज हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करें इसको हम लोग। तो अगर हम लोगों ने एसिडिक बफर लिया होता, एसिडिक बफर में अपने पास था CH3COH और साथ में अवेलेबल था CH3COONA। ठीक है, तो CH3CONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज करेगा, ये दे देगा CH3COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो ये जो एसिटेट आयन यहाँ से मिला सॉल्ट वाले पार्ट से, ये एसिटेट आयन एसिड के H प्लस को अपने साथ अटैच कर लेगा, CH3COO माइनस, इसके साथ H प्लस अटैच हो गया और इसने बना लिया CH3COOH। ठीक है, तो H प्लस कहाँ से आया था, एसिड से। CH3CO माइनस कहाँ से आया, सॉल्ट से। ये दोनों अटैच हो गया और क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। अब मान लो यहाँ पे हम लोगों ने 100 H प्लस बाहर से ऐड किया था, ठीक है, तो CH3CO माइनस भी यूज कितना हुआ होगा, 100 यूज हुआ होगा। CH3COH फॉर्म कितना हुआ होगा, ये भी 100 फॉर्म हुआ। ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब जब CH3COH के आयनाइज होने की बारी आएगी तो वो बोलेगा भैया मैं तो वीक हूँ, मैं पूरा आयनाइज होने वाला नहीं हूँ। तो अगर CH3COH पूरा आयनाइज नहीं होगा तो कितना होगा, बहुत कम, क्योंकि वीक है। लेट से इस 100 में से ये सिर्फ 10 आयनाइज हुआ, तो H प्लस बना कितना, 10, और CH3CO माइनस कितना बना, 10, 10 फॉर्म हो गए। तो हम लोगों ने H प्लस ऐड कितना किया था, 100। एट लास्ट अपने पास H प्लस फ्री कितना बचा, सिर्फ 10। यानी कि हम लोग पीएच चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 यूनिट का, लेकिन पीएच चेंज हुआ कितने यूनिट्स का, 10 यूनिट्स का। इसी को बोलेंगे रेजिस्टिंग द चेंज इन पीएच, यानी कि जितना पीएच चेंज हो सकता था उतना नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि पीएच चेंज होगा ही नहीं, चेंज कम होगा, बहुत कम होगा, जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे काफी कम होगा। दैट्स व्हाई द टर्म रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है, अब एसिडिक और बेसिक जो हम लोगों ने देखे हैं, इनका अगर पीएच निकालना रहा तो कैसे पीएच निकालेंगे, देखते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एसिडिक वाले केस में, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में अपने पास एसिटिक एसिड था CH3COH, ये आयनाइज हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, CH3COO माइनस, और इसके साथ बन रहा है H प्लस। आयनाइजेशन कांस्टेंट K A हो जाएगा इसका। देन H2O का एक्सप्रेशन लिखे, अगर वाटर रहा तो वाटर आयनाइज करता है H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक। और जो सॉल्ट हम लोगों ने लिया है CH3COONA, ये कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा इनटू CH3CO माइनस एंड Na प्लस। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन को देख करके यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन के ए का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखते, CH3COO माइनस H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, ये इक्वेशन के का हो गया। अब अगर पीएच चाहिए हमें, अगर इसका पीएच निकालना, तो पीएच निकालने के लिए H प्लस चाहिए होता है। H प्लस इक्वेशन में है तो H प्लस को एक तरफ साइड कर लेंगे। H प्लस इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड विथ CH3COOH अपॉन
CH3COO माइनस, ये इक्वेशन बना। तो जो CH3COH अपने पास था वीक एसिड, वो बहुत ज्यादा कोई आयनाइज हुआ नहीं, उसमें आयनाइजेशन बहुत ही कम है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इनिशियल जो था उसी के आसपास मान सकते हैं। वी कैन अज्यूम इट टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मतलब जितना ऐड किया था ऑलमोस्ट उतना ही है। जबकि CH3CO माइनस मोस्टली कहाँ से आया, सॉल्ट से आया। तो सॉल्ट जितना था वो पूरा आयनाइज हो गया, तो एसिटेट आयन मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट से आया था। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इससे अपने लिए चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। तो अब लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये इक्वेशन मिल गया। अब यहां ले लेना है नेगेटिव लॉग दोनों साइड में, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस is equal to minus log of Ka concentration of acid upon concentration of salt. ओके, ये इक्वेशन मिला। माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो जाता है pH, माइनस लॉग ऑफ Ka हो जाएगा pKa, माइनस लॉग ऑफ एसिड, और Ka और एसिड मल्टीप्लीकेशन में थे तो log A इंटू बी का फॉर्मूला लगा, log A प्लस log B, और एसिड अपॉन सॉल्ट है तो वो log A बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस ऑफ log सॉल्ट ऊपर आता, माइनस पहले से ऊपर था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस log ऑफ सॉल्ट। लॉग के फॉर्मूला जो थे उनका हेल्प लेकर के हम लोगों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो पीएच क्या बन गया, पीएच इज इक्वल टू पी के ए। अब सॉल्ट सिंस पॉजिटिव में है, एसिड नेगेटिव में है, लॉग ए माइनस बी को लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, सो प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पीएच का फॉर एसिडिक बफर, और इसको हम लोग हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, हेंडरसन हेशलबैश इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसे बोल लेंगे हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस चाहे वो भी निकाल सकते हैं। स्पेशल केस कब आएगा कि पीएच कम चेंज तो हो रहा, बट कहाँ तक का चेंज हम लोग अलाउड करेंगे। तो अगर पीएच प्लस माइनस वन में मूव करे तो वो ठीक है, उससे बियॉन्ड अगर चला गया तो फिर वो कोई काम का रहता नहीं अपना सोल्यूशन। तो स्पेशल केसेस देख सकते हैं यहाँ पे एक आइडिया लेने के लिए। पहला अगर हम लोगों ने लिया जैसे कॉन्सेंट्रेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये मिल जाए हमें 10, ये रेशियो 10 हो गया तो log 10 1 हो जाएगा, देन pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस 1, ये वैल्यू मिलेगी। एंड व्हेन concentration of salt upon acid is equal to 1/10 हो जाए तो pH हमें मिल जाएगी pKa माइनस ऑफ 1, क्योंकि 1/10 हो गया 10 टू द पावर माइनस 1, एंड log 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो pH pKa माइनस 1। तो pH का रेंज प्लस माइनस 1 में मूव कर सकता है बाय चेंजिंग द रेशियो फ्रॉम 10 टू 1:10, ऐसा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी एसिडिक के बारे में। अब आते हैं बेसिक बफर, जिसका एग्जाम्पल लिया था NH4OH के केस का, वो देख लेते हैं। सो pH ऑफ बेसिक बफर, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में दिक्कत ये है कि pH निकालने के लिए H प्लस चाहिए, बेसिक वाले केस में H प्लस मिलेगा नहीं, वहां पे क्या मिल रहा होगा हमें, OH माइनस, तो हम लोग वहां पे POH निकाल लेंगे। ओके, POH वहां पे ऑब्टेन कर लेंगे और उस POH से फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं पहले इसका। इक्वेशन इसका हो जाएगा NH4OH, इसको अगर ब्रेक किया तो हमारे पास बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो इससे ये एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं H2O, इसे आयनाइज करेंगे, इससे मिलेगा H प्लस प्लस
OH माइनस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इक्वेशन के लिए Kb लिख लेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और जो सॉल्ट था वो तो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, NH4Cl ब्रेक करेगा इनटू NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये सारे एक्सप्रेशंस अपने पास अवेलेबल है बेसिक वाले केस के लिए। अब Kb का एक्सप्रेशन लिखते हैं, बेसिक बफर है, सो Kb विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, जैसा हम लोगों ने एसिडिक के लिए किया था बिल्कुल सेम वे में कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर POH आएगा इंस्टेड ऑफ पीएच, OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो H प्लस तो नहीं है बट OH माइनस है, OH माइनस को एक तरफ ले लेंगे साइड में, बाकी जो बचा उसको एक तरफ, सो Ka मल्टीप्लाइड विद NH4OH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, NH4 प्लस, ये हो गया हमारा। अब NH4OH जो वीक बेस था वो बिल्कुल ही थोड़ा सा आयनाइज हुआ है, तो जितना भी था उसको हम लोग मान लेंगे कि वो ऑलमोस्ट उतना ही वैल्यू अवेलेबल है, तो इसको ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और जितना भी NH4 प्लस बना मैक्सिमम हमारे सॉल्ट से आया, तो इसको ले सकते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो OH माइनस का एक्सप्रेशन हो जाएगा Ka टाइम्स ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट। अब यहाँ पे ले लेना है उनका माइनस ऑफ लॉग, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking minus log on both sides, we get POH is equal to, सॉरी यहाँ पे मैंने A लिख दिया है, इसको B लिखना चाहिए था, बेस है तो ये B होगा ना कि A होगा, ये KB होगा और यहाँ पे भी B होना चाहिए। ओके, सो POH is equal to PKB minus log of base plus log of salt, plus log of salt। तो सिमिलर जैसा एसिड का एक्सप्रेशन मिला था वैसा ही बेस का भी मिल रहा है, यहाँ पे बस POH का इक्वेशन मिल रहा है, वहां pH का मिला था, सो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो याद रखना बहुत आसान हो गया, जो वहाँ pH का एक्सप्रेशन था वैसा ही यहाँ POH का एक्सप्रेशन है, वहाँ Ka था यहाँ पे Kb है, और वहाँ पे एसिड होता था डिनोमिनेटर में लॉग के, और यहाँ पर बेस है। ओके, तो ये POH का एक्सप्रेशन मिल गया। एक बार POH अपने पास आ गया, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pH। pH होता है 14 माइनस POH, तो ये इक्वेशन यूज करके pH सिंपली ऑब्टेन किया जा सकता है, अलग से pH का एक्सप्रेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, pH फाइंड करके 14 से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द इजीएस्ट थिंग। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक बफर के pH का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए, पहले तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फिर इस पे क्वेश्चन ट्राई करना है। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं अभी के लिए, दैट किस टाइप के सवाल आ सकते हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व देम। ओके, सो लेट्स डू दैट। एक क्वेश्चन एग्जांपल में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 5 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, ओके, प्लस 250 ml of 0.1 मोलर NH4Cl, NH4Cl। तो ये हो गया केस बेसिक बफर का, अपने पास दिया रहा एक वीक बेस और उसके साथ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो जब हम लोगों ने दो चीजों को इंटरमिक्स किया, उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। पहले दोनों की इंडिविजुअल वॉल्यूम्स अलग अलग थी, लेकिन मिक्स करने के बाद अब वॉल्यूम कॉमन हो गई, तो वॉल्यूम चेंज होने से कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है। तो पहले तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला जो है वो निकालेंगे। सो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 प्लस 250, ये हो गया 255 ml। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH जो न्यू होगा विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन या फिर M ऑफ NH4OH जो पहले था इंटू V जो पहले था ओल्ड वन, डिवाइडेड बाई V न्यू।
ये करना पड़ेगा। तो NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, वॉल्यूम था 5 डिवाइडेड अपॉन 255, तो ये आ गया 0.5 अपॉन 255 मोलर M। और वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl न्यू, ये हो जाएगा हमारा 0.1 टाइम्स ऑफ 250 अपॉन 255, तो ये आ गया 25 अपॉन 255। ओके, 25 कॉन्सेंट्रेशन दोनों के मिल गए, अब फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ के ए की वैल्यू भी चाहिए होगी, के बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो के बी की वैल्यू भी अपने पास दे रखी है। के बी की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 1.8 इंटू 10⁻⁵ इस के बी को यूज कर लेंगे। सो POH इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग ऑफ, नॉट माइनस, प्लस लॉग ऑफ salt upon base। So minus log of 1.8 into 10⁻⁵, इससे मिल जाएगा PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गया अपने पास 25 अपॉन 255 डिवाइडेड बाई 0.5 अपॉन 255। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, इससे वैल्यू मिल जाएगा लॉग 500। लॉग 500 का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना मिल रहा है, पीओएच अपने पास आ जा रहा है 6.44, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके पीओएच 6.44 मिलेगा। और एक बार जब पीओएच मिल गया देन विल गेट द पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 6.44, दैट इज 7.56। यहाँ वैल्यू 7.56 के आसपास हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन का जिसमें हम लोगों ने NH4Cl और NH4OH लिया था, उसका पीएच 7.56 हो गया, जो कि एक बेसिक बफर था, और पीएच रेंज भी हमारे बेसिक वाले रेंज में आ रहा है। सो आवर आंसर इज फाइन। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं कि दो चीज़ों को लिया, इंटरमिक्स किया, बफर सोल्यूशन जो बना उसका पीएच कितना है वो फाइंड करना है। या फिर हो सकता है बफर सोल्यूशन का पीएच दिया हुआ हो, सॉल्ट का अमाउंट मेंशन हो, बेस कितना है बताइए, या एसिड का अमाउंट मेंशन है, सॉल्ट कितना था ये बताइए। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं। सो अकॉर्डिंगली विल प्रैक्टिस, और कुछ भी डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क। ओके, सो ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स एट योर एंड। ऑलराइट, थैंक यू।